14 फरवरी की सुबह ठंडी और शांत थी। पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क पर गाड़ियों का एक लंबा काफिला आगे बढ़ रहा था। इन पहली गाड़ियों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान थे, जो कई दिनों की ड्यूटी और छुट्टी के बाद अपने कैंप की ओर लौट रहे थे। उन जवानों में एक युवक था, अभिषेक। वह अभी 27 साल का ही था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसकी जेब में एक छोटा सा कागज रखा था, जिसमें उसकी पत्नी ने लिखा था, जल्दी घर आना, इस बार तुम्हारा इंतजार और भी ज्यादा है। अभिषेक उस कागज को बार बार पढ़ता और मुस्कुरा देता। उसे घर, मां के हाथ का खाना और अपने छोटे बेटे की शरारतें याद आ रही थी। काफिला आगे बढ़ रहा था। रास्ता पुलवामा के पास से गुजर रहा था। मौसम शांत था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। अचानक एक भयानक धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की जमीन तक हिल गई। धुआं, धूल और चीख पुकार से पूरा इलाका भर गया। कुछ ही मिनटों में खुशियों से भरी कई जिंदगियां खामोश हो गईं। कुछ घंटों के भीतर यह खबर पूरे देश में फैल गई। टीवी चैनलों पर वही दृश्य बार बार दिखाए जा रहे थे। लोग स्तब्ध थे। हर किसी की आंखों में दुख और दिल में गुस्सा था। सैकड़ों किलोमीटर दूर अभिषेक की पत्नी नंदिनी अपने घर में बैठी थी। उसने टीवी पर खबर देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अभिषेक को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। वह बार बार फोन मिलाती रही, हर बार वही खामोशी। रात देर से दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 अधिकारी खड़े थे। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर ही नंदिनी सब समझ गई। उस पल उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। उसकी आंखों के सामने अभिषेक की मुस्कुराती हुई तस्वीर घूमने लगी। वह हंसता हुआ